तो अभी हम गैस सेविंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो गैस सेविंग टेक्निक्स है वो क्या है कि जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में हम कुछ भी लिख देते हैं, हम कोई भी लूप लगा देते हैं, कुछ भी कंपोनेंट कोई भी इवेंट इमिट कर देते हैं। बट देखो सॉलिडिटी में ऐसा नहीं है। सॉलिडिटी में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हर एक चीज़ के, हर एक एग्जीक्यूशन के, हर एक स्टेप के हमें पैसे देने पड़ते हैं, हमें गैस लगती है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी अननेसेसरी चीज़ हम एग्जीक्यूट करें, और वो चीज़ जब एग्जीक्यूट होगी तो वो हमें गैस कॉस्ट करेगी। तो हम नहीं चाहते कि यार वो हमें गैस लगे, हम नहीं चाहते कि वो गैस हम पे करें या यूज़र पे करे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हमारी गैस कम लगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनफ हो कि वो सारी गैस हैंडल कर ले, बहुत ज़्यादा हमें इधर उधर की मतलब कि अनइम्पोर्टेंट गैस ना देनी पड़े, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को कॉल ना करना पड़े। तो उसके लिए ये गैस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट इसके जो जो ये लिखा है इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा कुछ है जो कि हमें गैस कॉस्टिंग से बचाता है। तो उस पर चलते हैं, वो हम सीधा जाके अपने रीमिक्स आईडी में ही देखते हैं। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ। देखो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट नाम ये फाइल बना ली है, गैस ऑप्टिमाइजेशन डॉट सोल। ठीक है, इस नाम से मैंने एक फाइल बना ली है। तो मैं पहले यहाँ आऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट लिखूँगा, गैस गैस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो यार सबसे पहली चीज़ पहले सबसे अरे यार ये क्या हो गया? सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि अभी जो हम इस वीडियो में अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो कवर करने जा रहे हैं, वो ऐसा मत समझो कि सिर्फ गैस ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही है। वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। क्यों है? क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़िया से चलना चाहिए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे वेब2 में एसईओ फ्रेंडली एप्लीकेशन होती है, एसईओ फ्रेंडली जो भी हम चीज़ें लिखते हैं कि हमारा जो रेंडरिंग अच्छी हो सके, तो वो सब चीज़ें, तो उसके लिए ये भी है यार। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिखने का भी एक तरीका होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते कोई भी चीज़ कहीं मर्जी डिक्लेयर कर दी, कोई भी अनवांटेड चीज़ें ले आए। तो उस तरीके उन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहला एक स्टेप हम क्या करेंगे? देखो जब भी आपको यूज़ करना है ना, जैसे आप मान के चलो ये यूज़ करते हो U*56, मैं उसको पब्लिक बनाता हूँ और x लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यार ऐसा लिखूं। देखो अगर मेरे को पता है कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है नहीं, तो मैं इसको कभी भी U*56 तो नहीं बनाऊंगा। देखो अगर ऐसे है तो भी ठीक है, मैं इसे U*56 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोनों केस में, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो ऐसे फंक्शन के अंदर हो, फंक्शन वैल्यू पब्लिक व्यू और नॉट व्यू और ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ U*256, ओके यहाँ पे डिफाइन नहीं करते ए, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। अगर मेरे को पता है, अगर मेरे को देखो ये वार्निंग अभी के लिए हटाओ, अभी के लिए मतलब इसे ज़्यादा वो मत देना। ठीक है, अभी के साथ हटाओ इसे। तो देखो अगर मुझे पता है कि मेरी ए की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, तो मैं ये चीज़ नहीं यूज़ करूँगा यार, 256 नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि यार नहीं 256 नहीं, मैं यहाँ पे मेरा अगर 16 से भी चलता है तो इट्स फाइन ना, 16 से चल रहा है। अगर मुझे पता कि यहाँ पे मेरा 8 पे भी चल रहा है तो ठीक है ना, मैं 8 रखूँगा, मैं क्यों 7 रखूँ, मैं क्यों 256 रखूँ? तो पहली बात ये होगी कि पहली बात तो ये होगी हमें ना ये चीज़ें ना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, पहली बात हमने ये सीख ली कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना। दूसरी बात आ जाओ, अब दूसरी बात क्या है? अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ भी सेम ही चीज़ में, सेम ही सेगमेंट में, मतलब कैसे सेम सेगमेंट में? और देखो जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था कि हम चाहते हैं कि हर बार हम क्या डिफाइन करें, हम स्पेसिफिक चीज़ डिफाइन कर दें, अनलेस और अनटिल वो चीज़ बहुत बड़ी ना हो। अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही तो हम एक स्पेसिफिक, जो जैसे मैंने 60 डिफाइन कर दिया, तो मुझे यही करना चाहिए। ठीक है, और ये सेम रहेगा हर एक डेटा टाइप में। ठीक है, हालांकि एड्रेस वगैरह में खैर नहीं हो सकता, बुलियन में नहीं हो सकता, पर जैसे यूइंट और इंटीजर वगैरह में हो सकता है ये। ठीक है, तो हम चाहेंगे नहीं कि वो डेटा बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि हम डेटा को छोटा ही रखेंगे। तो नेक्स्ट है कंपेयर बाइट्स एंड बाइटेक्स। बाइटेक्स यानी कि मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दूंगा बाइट को, बाइट 32 जैसे दे दी मैंने, बाइट 16 दे दी, सॉरी 18 नहीं 16 दे दी, ऐसे कुछ करके स्पेसिफिक बाइट दे दूंगा। हालांकि मतलब ये करने से अच्छा है अगर मुझे पता है कि मेरी बाइट्स फिक्स्ड अमाउंट की है, फिक्स साइज की अरे है, तो मैं ना उसको ऐसे डायनेमिक अरे देने की बजाय ना मैं उसे स्पेसिफिक वैल्यू दे दूंगा। ऐसे क्यों दे दूंगा मैं ऐसे? क्योंकि यार ये चीज़ ज़्यादा वैल्यू लेगी, ज़्यादा गैस लेगी, क्योंकि डायनेमिक जो बाइट होगी, डायनेमिक बाइट की अरे होगी,
वो श्रिंक एंड एक्सपेंड होती रहेगी और मेमोरी में वो चीज़ें इधर उधर होती रहेंगी, तो वो ना ज़्यादा गैस खाएगी, वो ज़्यादा गैस खाएगी क्योंकि जो हमारी फिक्स साइज है वो एक ही बार में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद वो चेंज नहीं होने वाली, तो इसलिए वो ना कम गैस खाएगी। तो हम अवॉइड करेंगे हमेशा ये डायनेमिक चीज़ यूज़ करने को, हम नहीं चाहेंगे कि हम ये वाली चीज़ करें। इसकी एग्जांपल हमने ले रखी है, वेट सेकंड, मैंने एग्जांपल लिख रखी है इसकी, तो ये है उसकी छोटी सी एग्जांपल। ये एक जो हमारा है ये डायनेमिक हमने बाइट की वैल्यू ले रखी है, तो ये जो है ये एक तो क्या कर रहा है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, क्योंकि ये डायनेमिक है मैं इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं वैल्यू पुश कर सकता हूँ जैसे भी है ना। तो ये तो हो गया हमारा जो एक एग्जांपल उसकी हो गई, ये तो वैल्यू गेट करने वाला है, ये डायनेमिक बाइट की अरे है, मैं इसमें वैल्यू पुश कर सकता हूँ और मैं इसमें वैल्यू गेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज होगी पहली डायनेमिक वाली। अब डायनेमिक वाली एग्जांपल तो होगी, अब देखते हैं फिक्स साइज वाली। एक चीज और समझो इसमें, वो चीज क्या है कि देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि मुझे कितनी, ये बाय डिफॉल्ट 32 ले लेता है, बाय डिफॉल्ट ये 32 ले लेता है, मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि मुझे कितनी बाइट चाहिए, कितनी बाइट चाहिए, मतलब ये हमारा कितनी बाइट लॉन्ग रहने वाला है। और आई थिंक ये 64 लेता है क्या, सॉरी 64 नहीं होता, 32 बाइट। member not push or not visible after the argument depend looking on byte 32 storage reference। ओके रेफरेंस की दिक्कत दे रहा है, खैर अभी के लिए हम इसे साइड रखते हैं, ये अभी का टॉपिक नहीं है, मैं इस साइड रख रहा हूँ। तो ये हमने देखो ये समझ लिया हमने कि अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने दिया था कि अरे यार डायनेमिक होना चाहिए, डायनेमिक है हमारा, यानी कि हम जितने मर्जी एलिमेंट इसमें चाहे वो पुश कर सकते हैं, ये चीज़ होगी है ना। अब सेकंड चीज पे आ जाते हैं, कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये शायद फंक्शन के नेम सेम है इसीलिए दिखा रहा है सॉरी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि यार मेरे जो बाइट्स है ना उसकी वैल्यू 3, उसके अरे के जो एलिमेंट है वो 3 ही होने चाहिए। इट्स लाइक कि आप अरे डिफाइन कर रहे हो, आप एक तो फिक्स साइज अरे रख रहे हो, एक डायनेमिक अरे, देखो सेम चीज अप्लाई होगी अरे में भी, आप फिक्स साइज अरे रख रहे हो चाहे डायनेमिक टाइप रख रहे हो। जब आपको पता है कि जरूरत नहीं है आपको डायनेमिक टाइप रखने के लिए, तो आप फिक्स साइज रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 आर्ग्यूमेंट ही 3 एलिमेंट ही पास कर सकता हूँ अरे में। जैसे वो 3 से बड़ा होगा ना, 3 से बढ़ जाएंगे एलिमेंट बढ़ेंगे उसमें, जैसे यहाँ पे मान के चलो ये अरे है ना, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ऐसे इसमें पास कर दूंगा, आप जो भी वैल्यू पास कर रही है इसमें ऐसे ऐसे वैल्यू पास कर दोगे आप इसमें, तो जैसे 3 तक पहुंचेगा इसकी वैल्यू फुल हो जाएगी, उसके बाद वो ये वाला एरर हमें दे देगा, इस एरर के साथ रिवर्ट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। बियॉन्ड दिस ये वाला एरर दे देगा हमें कि यार अरे इज फुल, क्योंकि हमने शुरू में डिफाइन कर दिया कि अरे 3 है। यहाँ पे हमने एक डायनेमिक टाइप रखा था, देखो यहाँ पे हमने डायनेमिक टाइप रखा था क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हम चाहते कि कोई भी आके अपना कुछ भी पुश कर सकता है। देखो ये सारी चीजें जो मैं हम देख रहे हैं ये हमेशा ट्रू नहीं होगी, मतलब हमेशा आप नहीं फिक्स साइज रख सकते, पर मोस्ट ऑफ द केसेस आप जो है आप कर सकते हो चेक किए कि मैं फिक्स साइज रखूँ या ना रखूँ। आप फिक्स साइज नहीं रखोगे तो अच्छा है, तब जब आपको लगता है कि यार हाँ मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसको एक्सपेंड करने की या श्रिंक करने की कुछ भी है ना, तो ये चीज़ें फॉर ग्रांटेड नहीं है, पहली बात तो ये समझो। मैं इसको भी कमिट करता हूँ। अब सेकंड चीज़ पे चलते हैं, वो इवेंट्स, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल लेना है इवेंट्स इन सॉलिडिटी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है हमारा, मैं इमिट इवेंट नाम देता हूँ लॉग, ठीक है। ओके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्ट्रिंग नॉट स्ट्रक्ट, स्ट्रिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन फंक्शन के स्पेलिंग फिर गलत हो रहे हैं, फंक्सी रख देता हूँ उसका नाम, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ स्ट्रिंग मेमोरी, हाँ मेमोरी को भी देखें, मेमोरी में क्वालिटा भी दिखने वाला वो भी आएगा इसमें, स्ट्रिंग मेमोरी, और रखता हूँ str पब्लिक, रिटर्न कुछ नहीं करते यार, मैं इमिट कर देता लॉग, ठीक है। देखो अब देखो ये मैं लॉग इमिट करवा रहा हूँ, ठीक है, इस जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। देखो इवेंट ना बहुत ज़्यादा गैस खाते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा गैस खाते हैं इवेंट। अभी हम ना एग्जांपल से देख लेते हैं, मैं इसको डिप्लॉय कर लेता हूँ पहले तो, मैं इसे डिप्लॉय करूँगा सॉरी
ये लगी है मेरी गैस, इसमें डिप्लॉय करते टाइम एक ऐसा करता हूँ, एक ये वाली गैस और एक ये वाली गैस। फंक्शन में मैं पास करता हूँ पब्लिक हैप्पी पास करता हूँ यार, हैप्पी। और दोबारा फिर ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, मैं इसकी गैस देखूंगा यार। ये लगी है मेरी गैस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते टाइम। अब देखो, अब मैं इवेंट नहीं पास, इवेंट में इमिट ही नहीं कर रहा। मैं इसमें कोई भी और चीज़ें पास कर सकता था, पर मैं इवेंट पास ही नहीं कर रहा है इसमें। देखो इवेंट इमिट ही नहीं सॉरी कर रहा मैं, है ना। मैं इसमें जो भी देखो, इसमें हो सकता था कि कुछ चीज़ें मैं पहले ऐड कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। पर इवेंट हम स्पेसिफिक इवेंट देख रहे हैं कि इवेंट कितनी गैस खा रहा है। मैं इसे दोबारा डिप्लॉय करूंगा यार, दोबारा डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करने के बाद मैं इसकी गैस कॉस्ट देख लूंगा। डिफरेंस देखो यार, यहाँ भी मैं हैप्पी पास करूंगा। ये रही गैस कॉस्ट, देखो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। देखो मैं फिर इसीलिए बोल रहा था जो इवेंट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इवेंट अच्छे हैं अगर आपको ऑफ चेन डेटा को आपको फ्रंट एंड में डेटा दिखाना, बहुत बड़ा डेटा है, आपको फ्रंट एंड में दिखाना है वो डेटा। आप नहीं चाहते कि आप कॉन्ट्रैक्ट को बार बार रीड करो, आप चाहते हो कोई इवेंट को रीड कर लो, क्योंकि इवेंट रीड करने आसान रहते हैं। बट इवेंट को इमिट करना ना जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो आप नहीं चाहोगे कि आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट दो, इवेंट इमिट करो हर एक फंक्शन पे। अब देखो ये वो वाला चीज़ है, देखो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट कॉस्ट कितनी बढ़ा दी मैंने। ये सिंपल सा इवेंट इमिट किया, सिंपल सा स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है मैंने, एक सिंपल से इवेंट से मेरे इतनी ज़्यादा गैस कॉस्ट कर रही है, इतनी ज़्यादा फंक्शन कॉल कॉस्ट कर रही है। तो सोचो हम जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं उसमें कितने सारे इवेंट होते हैं। तो हम नहीं चाहते यार कि हम ऐसे इतने बड़े बड़े इवेंट इमिट करें और हमारा जो फंक्शन है पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़राब हो जाए सिर्फ इन इवेंट्स की वजह से, क्योंकि ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा गैस कॉस्ट कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते यार कि ऐसा कुछ होगी, इतनी ज़्यादा गैस हमें देनी पड़े। पता सेम चीज़ थी, जैसे आप बाइट रखते हो, डायनेमिक रखते हो, अरे डायनेमिक रखते हो। हालांकि वो चीज़ें ऐसी हैं और ये चीज़ें भी ऐसी हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ रखो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत रखो ये चीज़ें, क्योंकि ये देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो होप्स हो कि इवेंट तो आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉल डेटा। मैं इसको हटाता हूँ, इसको खैर मैं कमेंट आउट ही कर दूँ क्या, कमेंट आउट कर देते हैं इसे, क्योंकि हमें स्पेसिफिक चीज़ें देखनी है। कॉल डेटा एंड मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन, वेट अभी नहीं, हमारे पास एक बढ़िया सा कोड का एग्जांपल है, हम वो वाला देखते हैं कोड का एग्जांपल। ये देखो, ये मेमोरी और कॉल डेटा हमने पहले भी कर रखा है, मैंने पहले भी बता रखा आपको मेमोरी और कॉल डेटा में डिफरेंस। कॉल डेटा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ रीड करना है, हमें उसको चेंज नहीं करना है। तो यार ऑब्वियसली आप समझ के देखो, आप किस चीज़ को ले रहे हो किसी से, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, आपको जैसे लिया आपने वैसे ही रिटर्न कर दी उसको वापस। तो वो बंदा आपको बोलेगा नहीं यार ठीक है आप ले जाओ, आप बाद में मेरे को वापस दे देना। वो बंदा इतना मतलब हिचकिचाएगा नहीं आपको चीज़ देने में। पर जब आप उससे चीज़ लोगे, आप चाहो आप बोलोगे कि यार मे भी इसमें यार ये चीज़ें हो सकती है, मे भी मैं यहाँ जाऊँगा तो इसमें ये खराबी आ सकती है या इसमें ये मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो वो आपसे एक्स्ट्रा चीज़ एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे जितने पहले ले रहा था। वो बोलेगा यार नई सिक्योरिटी भी मुझे दे के जाओ, क्योंकि आपका क्या पता कि आप उसे चेंज कर दो। वैसे ही कॉल डेटा और मेमोरी है, कॉल डेटा क्या बोलता है कि ठीक है आप मेरे से चीज़ ले लो, बट आपके पास उतनी परमिशन नहीं है कि आप इसको चेंज कर सको, आप इसको ऑल्टर कर सको, ठीक है। तो इसलिए ये कॉल डेटा चीपर है क्योंकि ये रीड ऑनली है, ठीक है, इसलिए ये चीपर है कॉल डेटा जो है। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉल डेटा ले रहे हैं इनपुट में, इनपुट को सिर्फ हम रिटर्न कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, या मैं उसकी वैल्यू को रीड कर लूँ या किसी और में डाल दूँ फिर उसको रिटर्न कर लूँ, कुछ भी है ना, बट मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अब मेमोरी में क्या कि मेमोरी कैन बी मॉडिफाई, तो इसलिए क्या है ये गैस कॉस्टली है, गैस कॉस्टली, स्पेलिंग पता नहीं सही है, सही होंगे तो ये इसलिए गैस कॉस्टली है क्योंकि ये मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसे, इट कैन बी मॉडिफाइड, दैट्स वाई इट्स गैस कॉस्टली, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो मेमोरी, देखो मैं फिर बोलता हूँ कि जब आपको डेटा को सिर्फ रीड करना है ना, तो आप हमेशा ही कॉल डेटा यूज करो, आप मेमोरी को यूज मत करो, क्योंकि मेमोरी क्या करती है ज़्यादा जो है गैस खाती है
कंपेरिजन इन कंपेरिजन टू कॉल डेटा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। कॉल डेटा सिर्फ रीड कर, ऐसा मत सोचो कि इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई तो ये सब चीज़ें हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, देखो मैं इसको ना हटा भी दूंगा, हालांकि हम इसे चेंज कर रहे थे यहाँ पे, मैं इसको सिर्फ ऐसे ही रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, मैं से बट यहाँ पे देखो मैंने मेमोरी लिखा है, मैं कोई कंप्यूटेशन कर भी नहीं रहा, हालांकि मैं कर सकता हूँ, मैं कर भी नहीं रहा। मैं जाऊँगा दोबारा डिप्लॉय करूँगा इसे, डिप्लॉय, मैं सेम इनपुट पास करूँगा हैप्पी, कॉपी करता हूँ इसे और ये भी इसमें, पहले मेमोरी को मॉडिफाई मेमोरी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे मेमोरी पे क्लिक किया, मैं उसकी जो लॉग्स में गया, एग्जीक्यूशन कॉस्ट मेरी लगी है, ये लगी है मेमोरी की। ठीक है, ये लगी मेमोरी की। और अभी कॉल डेटा पे चल जाते हैं, कॉल डेटा को क्लिक किया, ये लगी है कॉल डेटा की। ठीक है, ये कॉल डेटा की है, ये मेमोरी की है और ये है हमारे कॉल डेटा। देखो कितना डिफरेंस है इसमें, कॉल डेटा। ठीक है, डेटा नहीं डेटा, तो देखो ये मैंने मेमोरी से, मैंने कोई कंप्यूटेशन कर, देखो ये मैं करता तो मे भी आप लोग ये समझते कि यार इसमें तो कोई कंप्यूटेशन हो रही है ना, मे भी यहाँ गैस जा रही हो, बट यहाँ तो गैस जा नहीं रही, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब दोनों जगह सेम ही चीज़ हो रही है, मैं यहाँ भी रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ भी रिटर्न कर रहा हूँ। बस बात इतनी सी कि मैंने यहाँ पे मेमोरी लिया और यहाँ पे मैंने कॉल डेटा लिया, क्योंकि कॉल डेटा सिर्फ रीड की परमिशन देता है, इसलिए वो कब गैस खाता है, बट मेमोरी है वो आपको राइट की भी परमिशन देती है कि मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए वो ज़्यादा गैस खाता है। ठीक है, तो मेमोरी और कॉल डेटा भी हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ हमने पहले भी कवर कर रखी है, मैं इसको फिर से कमेंट आउट कर दूंगा यार, क्योंकि हम एक एक करके सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ ऐसे रह जाए, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब हो। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और मैं अभी जाऊंगा, जो देखो हमने पहले पढ़ रखे क्या, हमने पहले पढ़ रखे रिटर्न, सॉरी रिक्वायर, इफ एल्स एंड असर्ट, तीनों। अभी हम तीनों को दोबारा देखने वाले, उन तीनों की कॉस्ट दोबारा देखने वाले। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है किसके लिए, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, एक हम रिक्वायर चेक करेंगे, एक हम क्या चेक करेंगे, असर्ट चेक करेंगे, और दूसरा है हम चेक करेंगे ये वाला इफ एल्स वाला। ठीक है, तीन चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ यार, इसको लाता हूँ, आई थिंक ये ओके, हम इसमें नहीं पास कर सकते। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था किसी और लैंग्वेज में, सॉलिडी के साथ कुछ और भी कर रहा था, तो मैंने उसमें कंफ्यूज है, क्योंकि असर्ट में हम डाल सकते थे किसी और लैंग्वेज में कर रहा था। तो ठीक है यार, ये एक ही आर्गूमेंट लेता है, तो ठीक है हम इसको कंपेयर करते हैं। मैं मतलब चाहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए, इसलिए हम हर एक चीज़ को ना एक ही टाइम पे एक बार देख रहे हैं, ताकि गैस ऑप्टिमाइजेशन आपको कवर हो जाए। गैस ऑप्टिमाइजेशन अगर आप सॉलिडी का इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हो तो उसमें भी अच्छे से पूछी जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो आपको पता होगी, उनके ज़्यादा पैसे ना खर्च करवाओ, आपको पता होगी गैस ऑप्टिमाइजेशन कैसे ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। तो ठीक है यार, मैं डिप्लॉय करता हूँ दोबारा इसे, ये आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू तो अभी खैर 0 होगी इसमें। ठीक है, तो मैं देखो सेट वैल्यू विद रिक्वायर, ठीक है, मैं रिक्वायर से वैल्यू सेट करते हैं, मैं ना एक लिख देता हूँ, एक ही लिखेंगे सब में, एक लिखेंगे, सेट वैल्यू विद रिक्वायर, ये जाऊँगा, ये हमारा फंक्शन कॉल है, गैस मेरी लगी है इतनी, सेट वैल्यू विद रिक्वायर थे ना, हाँ ये इसने गैस खाई है इतनी। अब मैं जाऊँगा सेट वैल्यू विद इफ एल्स, इसने गैस खाई है इतनी, इफ एल्स ये रहा इफ एल्स। अब जाऊंगा इस पे असर्ट से, असर्ट तो आई थिंक सबसे ज़्यादा गैस खाता है, इसने गैस खाई इतनी के असर्ट 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 असर्ट। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया हमारे। अब तीनों को ना कंपेयर कर लेते हैं, ये मैं ऐसा करता हूँ यार, तीनों को एक ही जगह लिखते हैं, ये करता हूँ कॉपी, ये रही, और ये से करता हूँ कॉपी, ये रही। तो पहले वाला है सेट विद रिक्वायर, रिक्वायर देखो रिक्वायर तो इसमें सबसे ज़्यादा ले रहा है, रिक्वायर सबसे ज़्यादा गैस खा रहा है इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो रिक्वायर अभी सबसे ज़्यादा गैस खा रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या चीज़ें पास कर रहे हैं, हम इसमें एक स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग भी इसमें क्या हो रही है, इसमें काउंट हो रही है। देखो ये डिपेंड करे, काफ़ी टाइम में ऐसा होगा कि आपको दिखेगा कि कभी कभी रिक्वायर कम खा रहा है, असर्ट कम खा रहा है, तो ऐसे करके मतलब बहुत टाइम आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो असर्ट होता है ना, वो बेसिकली जो इन्वेरिएंट होते हैं ना, इन्वेरिएंट उन चीज़ों को चेक, इन्वेरिएंट समझो, इन्वेरिएंट मतलब जो चीज़ें स्टेट वेरिएबल होते हैं ना, उनकी जो सेफ्टी चेक करने के लिए होता है कि यार जो हमारा वेरिएबल है क्या वो वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। अगर वो वैसा नहीं है तो ये कर दो, अगर वैसा नहीं तो वो हॉल्ट कर दो, ट्रांजेक्शन फेल कर दो, ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जाएगी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वो इस तरह से कुछ काम करता है। रिक्वायर वगैरह हमारे क्या करते हैं कि वे फंक्शन कॉल होने के पहले हम कॉल करते हैं, और इफ एल्स भी वैसे यूज होते हैं। देखो यहाँ पे इफ एल्स कम खा रहा है रिक्वायर से इफ एल्स कहाँ गया, ये देखो ये है हमारा रिक्वायर वाला कम खा रहा है इफ एल्स से। हालांकि मैंने रिक्वायर में भी वो सारी चीज़ें पास करी थी जो हमारे इसमें रिक्वायर में थी, सॉरी है ना। तो जो हमारे इफ एल्स में थी वो सारी चीज़ें थी जो रिक्वायर में है। रिक्वायर इतनी ज़्यादा गैस खा रहा है कंपेरेटिव, लगभग डबल गैस खा रहा है, लगभग डबल। देखो लगभग डबल गैस है रिक्वायर की। तो जो ये हमारा असर्ट है वो लगभग इसके इक्वल खा रहा है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, है ना। बट रिक्वायर है वो थोड़ी सी ज़्यादा गैस खा रहा है। देखो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार टेस्ट करके देख लिया, तीनों में हमने टेस्ट कर लिया। देखो सेम फंक्शन है तीनों सेम, पर देखो सबसे ज़्यादा गैस खा रहा है रिक्वायर। एक और चीज़ यार, एक और चीज़ वो क्या है, वो ये है कि मैं कस्टम एरर भी रिवर्ट कर सकता हूँ। कस्टम एरर समझो कि जैसे हमने कस्टम एरर देखे थे, मैं इस वैल्यू को ना कस्टम एरर से रिवर्ट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कस्टम एरर रिटर्न कर सकता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है। इससे क्या हुआ कि गैस ऑप्टिमाइजेशन और बढ़िया से हो जाएगा, और बढ़िया से गैस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप कस्टम एरर भी रिवर्ट कर सकते हो। इसमें इफ एल्स में कस्टम एरर सपोर्ट करता है। आई थिंक जो रिक्वायर है उसमें कस्टम एरर सपोर्ट नहीं करता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने बना रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, अरे यार इसको कट करता हूँ और अंडरस्कोर वैल्यू कंट्रोलर सेव करूँगा। देखो ऊपर मेरे को एरर दे रहा है, क्योंकि ये क्या करता है कि कस्टम एरर जो है वो रिक्वायर में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम कस्टम एरर में रिक्वायर में डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे को वैसे सिंपली बनाना पड़ेगा ऐसे। बट कस्टम एरर में ना बट मैं कस्टम एरर यहाँ बनाता हूँ, इफ एल्स में मैं कस्टम एरर को रिवर्ट कर सकता हूँ। तो इफ एल्स जैसे कस्टम एरर से रिवर्ट करेंगे तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया से क्या करते हैं, गैस ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। तो ये भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं यार। मैं इन सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ एज बिफोर, ठीक है। सारी चीज़ों को कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ देखेंगे। कॉल डेटा देख लिया, मेमोरी देख ली। हाँ एक और चीज़ है, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना यार। जब भी आप जैसे स्ट्रक्ट लिखते हैं हम, तो स्ट्रक्ट में एक चीज़ ध्यान रखना। एक मिनट को मैं आपको बढ़िया सी एग्जांपल देता हूँ स्ट्रक्ट की। स्ट्रक्ट का देख लेते हैं हम। मैं देखो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ स्ट्रक्ट। मैं लिखता हूँ इसे स्टूडेंट लिख दूंगा। तो पहले लिख दूँ मैं ID यूइंट 8 लिख देता हूँ, और यहाँ लिख दूंगा ID, और लिखूंगा आगे एड्रेस लिख देंगे ADD। फिर मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग मतलब नेम। फिर मैं लिख दूंगा एज, सॉरी नॉट लाइक दिस, लाइक 60 एज, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्ट तो बन के रेडी है, ठीक है। हमारा स्ट्रक्ट जो है वो रेडी है। देखो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इसे यूज़ करूँगा ना, तो देखो ये ज़्यादा गैस खाएगा। क्यों खाएगा, मैं देखो एक चीज़ समझाता हूँ। एक चीज़ समझो, जो वैल्यू में जो हमारी स्टोरेज स्लॉट होते हैं, जो ब्लॉकचेन पे स्लॉट होते हैं, स्लॉट वो कैसे होते हैं, एक स्टैक में होते हैं ना। एक पहला स्टैक होगा, फिर दूसरा स्टैक आएगा, फिर तीसरा स्टैक आएगा, तो ऐसे स्टैक होते हैं। तो जो फिक्स साइज के जो वैल्यू होती है, जो फिक्स साइज की होती है, उनको अगर पहले मैं कर दूँ ना, तो एक स्टैक में कई बार दो वैल्यू आ जाती है। एक ही स्टैक में कई बार दोनों वैल्यू वो EVM खुद से ही शिफ्ट कर देता है, दोनों वैल्यू खुद में ही एक में ही लगा देता है। इससे क्या होता है, गैस सेव होती है हमारी।
गैस क्या होती है, इससे सेव होती है। अब जैसे ये वाला है, ये वाला ऑप्टिमाइज नहीं है। क्यों नहीं ऑप्टिमाइज? देखो ये दोनों आईडी, ये दोनों यूनिट सेम टाइप के डेटा टाइप है, और इनको मैंने अलग अलग लगा रखा है। और पहली बात, मैं एड्रेस वगैरह ऊपर नहीं लगा सकता। क्यों? सबसे पहले मैं ऊपर लगाऊंगा जो हमारे जो है जो यूनिट टाइप के डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या गलती करी, जो सेम डेटा टाइप की वैल्यू है 2 और जो स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू है 2, मैंने उनको अलग अलग कर दिया। अब ये अलग स्लॉट लेगा, ये अलग लेगा, ये अलग लेगा, दोनों सारे अलग अलग जगह लेंगे स्लॉट में, ठीक है। जैसे 3-4 स्लॉट हो गए इसमें, है ना। तो अगर 4 स्लॉट है इसमें, तो क्या करेगा, ये अलग लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा। 4 स्लॉट हो गए, 4 हमारे जो स्पेस थी वो भर गई इन चारों की वजह से। अब देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल-C करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, और मैं इसको ना यहाँ ले आता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा। अब देखो अब क्या होगा, हाँ ऐसा करते हैं, मान के चलते कि ये भी हमारा 8 टाइप का है, और हमारे ये था, ये भी 8 टाइप का है। क्या होता है कि जब भी सिमिलर डेटा टाइप होते हैं 2, और स्मॉलर और सिमिलर, देखो स्मॉलर और सिमिलर, जब भी 2 स्मॉलर और सिमिलर डेटा टाइप है, उनको आप एक जगह रखो, उनको एक ही जगह पे रखो। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया उनको, तो यहाँ पे कितने स्लॉट लेगा, यहाँ पे लेगा 4 स्लॉट, 4 जगह को भर देगा ये। यहाँ पे कितने को भरेगा ये, यहाँ पे भरेगा कि गलतियाँ, इंसान गलतियों का पुतला, यहाँ पे सिर्फ तीन को ही भर पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को तो उसने एक में ले लिया ना। अगर दोनों सेम डेटा टाइप की वैल्यू है और स्मॉलर और सेम डेटा टाइप की वैल्यू है, तो उनको एक ही जगह पे रखो। उससे क्या होगा कि ये एक ही स्लॉट में उन दोनों को शिफ्ट कर देगा, और क्या करेगा, जगह को सेव कर लेगा, और हमारी गैस कम लगेगी। ये समझो, ठीक है। तो स्ट्रक्ट को आगे से जब भी डिफाइन करो तो ध्यान से डिफाइन करना कि सेम टाइप के डेटा टाइप और स्मॉलर जो है उनको एक ही जगह पे रखना, ठीक है। तुम्हारा स्ट्रक्ट भी हो गया। आपको स्ट्रक्ट को भी ऐसे कर सकते हो। दूसरी नहीं, पता नहीं कितनी कौन सी चीज़ है। तो अगली चीज़ देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं वो है, जब भी हम लूप लगा, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लूप में। जब भी मैं लूप डिफाइन करता हूँ, तो उसमें होता क्या है कि लूप में आप क्या करते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये देखो, ये मैंने लिया, मैं ऐसा करता हूँ, ये बढ़िया एग्जांपल, ठीक है यार, इसी से करते हैं, ये एग्जांपल ठीक है। तो हाँ ठीक है, इसी से करते हैं। तो देखो मैंने डिफाइन किया, मेमोरी में कोई वैल्यू डिफाइन कर दी, या देखो या तो ये हो सकता था कि मैं मेमोरी में कोई वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो लूप पे ज़्यादा मत जाओ कि ये बहुत बड़ी वैल्यू, ऐसा करते यार ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है। एक छोटी एग्जांपल लेते हैं जिससे ना आपको ना समझ आ जाए, चीज़ों को थोड़ा आसानी से समझ आ जाए, है ना। इसको नहीं लेते, इसको ना यार कट कर लेते हैं, ये कंफ्यूज करेगा। क्योंकि जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना वो थोड़ी ऐसी है कि अगर आपको समझ आ जाएगी तो फ़ायदा है, नहीं तो ज़्यादा कोड बड़ा लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। देखो ये है एक कोड का एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखो एक तो ये है, एक ये है। ये ऑप्टिमाइज नहीं है। देखो ऑप्टिमाइज कैसे नहीं है, ये देखो मैंने एक वैल्यू ले ली, एक अरे ले ली मैंने कॉल डेटा, क्योंकि मुझे इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, मतलब इसकी वैल्यू पर्टिकुलर चेंज नहीं करनी। मैं कुछ और कर सकता हूँ, लाइक क्या कर सकता हूँ मैं मतलब मैं देखो जैसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं जब भी रिटर्न करूँगा, क्योंकि मुझे रिटर्न करना है, एक वैल्यू रिटर्न करनी है, तो मैं इसकी वैल्यू प्लस करता जा रहा हूँ, उसके एलिमेंट की वैल्यू इसमें, ठीक है। तो एक चीज़ होगी। अब ये ऑप्टिमाइज क्यों, देखो इसमें दिक्कत क्या, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये मैंने अरे ले लिया शुरू में कॉल डेटा, यानी कि मैं अरे स्टोर करवा रहा हूँ टेम्परेरी बेस पे, और मैं हर बार उस अरे में से रीड कर रहा हूँ। हर बार मैं जाऊँगा उस अरे में रीड करूँगा, जब भी ये लूप चलेगा अरे में जाऊँगा रीड करूँगा, अरे में जाऊँगा रीड करूँगा, हर बार रीड करूँगा। देखो ये ऑप्टिमाइज वर्जन है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को स्टोर करवा लिया एक ऐसे वेरिएबल में, एक अलग से वेरिएबल लिया। यहाँ पे वैल्यू सिर्फ एक ही बार रीड है, 1 टाइम रीड, ठीक है, एवरी टाइम रीड, ठीक है। ये हर बार रीड करेगा जब भी ये लूप चलेगा। इसने सिर्फ एक ही बार रीड किया, उसकी लेंथ, क्योंकि मुझे उसकी लेंथ ही चाहिए थी, तो एक ही बार रीड किया, उसकी लेंथ मिल गई, और उसने मेरा आगे वाला कोड तो सेम ही है। तो होप्स होगी आपको ये भी समझ में आ गया हो, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट था,
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यार, मतलब क्योंकि लूप वगैरह में ना ये गलतियाँ हम अक्सर करते हैं, तो ये गलतियाँ ना करें, तो इसके लिए ये समझाना ज़रूरी था। तो ये हो गया। एक सबसे लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो क्या है, वो सुनो, वो क्या है, वो ये है कि अगर, हाँ सॉरी, अगर आपको चाहिए ना मैं इसको चला के दिखाऊँ तो आप कुछ चला के देख सकते हैं यार, इसका कुछ है नहीं। तो हाँ, एक जो लास्ट चीज़ मेरे को दिखानी थी वो बतानी थी, वो ये है कि कोड लिखने का ना एक तरीका होता है कि एक, जैसे आप ऊपर क्या लिखते हो, स्टेट वेरिएबल लिखते हो, जैसे नहीं ऊपर आपने ये वाला डिफाइन कर दिया, ये तो करने ही करने हैं, फिर एरर यहाँ आएंगे, उसके बाद ये डिक्लेयर होंगे, स्टेट वेरिएबल आएंगे, उसके बाद इवेंट आएंगे, मॉडिफायर आएंगे। तो ऐसे एक ना तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट लिखने का। तो आप वो गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे ना तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपका अगर कुछ भी मतलब सर्च वगैरह करोगे, चैट जीपीटी वगैरह भी करोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। वो एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न डिफाइन करता है कि आपके एरर कहाँ आएंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कब आएगा, फंक्शन कब आएंगे, और उन फंक्शन में भी एक्सटर्नल फंक्शन कब आएंगे, जो वेरिएबल है, सॉरी हाँ, जो स्टेट वेरिएबल है उनमें यूनिट कब आएंगे, और उनमें एड्रेस वगैरह कब आएंगे, कांस्टेंट कब आएंगे, म्यूटेबल कब आएंगे, उनकी क्या ना प्रॉपर एक हायरार्की होती है कि ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी। तो होप्स हो कि यार आप ना वो सर्च कर लेना, सर्च करके ना वो देख लेना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो ना ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया करती है, और वो कोड ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी गैस ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो होप्स हो कि यार आप वो कर लेना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है वो भी। तो हमने जितना इसमें कवर कर सकते थे मैंने वो कवर किया गैस ऑप्टिमाइजेशन के। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा गैस ऑप्टिमाइजेशन।